तो ये वाला एरिया होता है दोस्तों यहाँ पे का कैनॉट प्लेस, जिसमें आपको यहाँ पे व्हाइट कलर की बिल्डिंग ऐसे नजर आती हैं। अगर आप लोगों को 200, 250, 300 रुपए तक के अगर जूते खरीदने हैं तो इस जगह पे जूते ले सकते हैं। जब हमारे यहाँ पे शादी वगैरह होती है, कुछ फंक्शन वगैरह होता है, उस टाइम पे हम लोग अपने घर को कुछ इस तरीके से सजाते हैं। इसकी भी लाइटिंग देख के आप लोग समझ जाएंगे कितनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया जाता है। बुक्स पढ़ने के अगर शौकीन है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रकार की बुकें भी मिल जाती हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है यहाँ पे सारे ब्लॉक का वो सेम है। इसी वजह से यहाँ पे मालूम नहीं चलता है कि हम लोग कौन से ब्लॉक में घूम रहे हैं। तो भीड़ हमेशा जो है इस तरीके से यहाँ पे बनी ही रहती है। तो ABCD करके यहाँ पे इस तरीके से लिखे रहते हैं। और B ब्लॉक में मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा है। कैसी है कॉफ़ी? कॉफ़ी हाँ, स्टारबक्स की जैसी है। बाकी आप लोग जो हैं जो CP नहीं घूमे तो वो उनको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि रात के समय पे अगर आप लोग कैनॉट प्लेस पे घूमते हैं तो किस तरह का यहाँ पे माहौल आपको देखने को मिलता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों ये है आपके लिए पेश कर रहा हूँ मैं संडे ब्लॉग। सैटरडे के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं अपने यहाँ पे दोस्त के पास आ गया था करोल बाग में, और शाम को मैं यहीं पर दोस्त के रूम पे रुका था। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत यहाँ पे करोल बाग से ही हो रही है। और मेरे चारों ओर जो आप यहाँ पे एरिया देख रहे हैं ये पूरा करोल बाग वाला एरिया है। ये वही एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा IAS वगैरह की तैयारी होती है। सैटरडे के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ पे कितने सारे जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं। और सुरेश बता रहा था कि भाई जितनी वैकेंसी नहीं आती उससे ज़्यादा तो इंस्टीट्यूट है, आधे से ज़्यादा तो मैंने भी आपको दिखाए थे। उसके बाद भी इतने सारे यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करने मिस कर दिए जो मुझे बाद में दिखे थे। तो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे IAS की कोचिंग सेंटर जो है बहुत सारे हैं। तो खैर यहाँ पे आज का अभी मॉर्निंग सुबह उठ के यहाँ पे अभी 11-12 बज चुका है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो खैर यहाँ पे आज का अभी मॉर्निंग सुबह उठ के यहाँ पे अभी 11-12 बज चुका है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ हमारे छत से अगर आप लोगों को मैं पूरा दिल्ली का व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। दूर दूर तक यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। और यहाँ सामने की तरफ में अगर आप देखेंगे तो वो वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल भी है, दिल्ली का माना जाता है। और धुंध जो इतनी ज़्यादा है कि पीछे पीछे का तो नज़र ही नहीं आ रहा है। आप धुंध का अंदाज़ा कुछ इस बात से लगाइए कि वहाँ पे जो पीछे में ना वो पूरी बिल्डिंग जो है वो साफ़ नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि कुछ पता चल रहा है कि वहाँ पे कुछ बिल्डिंग है, लेकिन कैसी वो बिल्डिंग है वो पता नहीं चल रहा है। तो ये पूरा यहाँ पे धुंध के कारण हो रहा है कि यहाँ पे पीछे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। गाइज़ अभी स्वेचोर में यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे तो हमारी नज़र पड़ी मिशन IAS में। अगर मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ उसकी जूम करके, यहाँ देखिए दोस्तों कैसा खंडर सा बना हुआ है ना। यहाँ पे भी IAS बनते हैं, देखिए मिशन IAS। और भी है दोस्तों यहाँ पे 3-4 और हैं, और दिखाऊँ आपको मैं वहाँ की तरफ में। अगर आप देखेंगे ना थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए चक्रवर्ती IAS भी है। उसके ऊपर में क्या है ये द कोर IAS। तो गाइज़ अपने यहाँ पे जो सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है वो चल रहा है चाय और बन मस्का और चाय, बस यही है। वो होता है ना दोस्तों जैसे सब्जी की मंडी लगती है, कपड़ों की मंडी लगती है, हर संडे मार्केट लगती है, आपने देखा होगा। ऐसे अगर आप करोल बाग में आते हैं तो यहाँ पे भाई IAS की मंडी लगती है, ये तो सच है। अनंतम IAS, इनसाइड IAS, फोरम IAS। बाकी दोस्तों अभी यहाँ पे शाम का समय हो गया है। सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया और दिन में फिर हम लोगों ने अपना लंच करने के लिए चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पे दिन भर भाई आज मैच भी था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, तो अभी तक यहाँ पे मैच ही देख रहे थे, अभी जस्ट खत्म ही हुआ है। तो पूरी शाम हो गई है और बहुत ही प्यारा भी मौसम हो गया है। आज तो दिन में थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा था। एक बार छत में आए थे तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि अंदर ही चले गए। बाकी अभी जो है भाई घूमने का तो सबसे अच्छा समय होता है दिल्ली में, वो शाम का ही होता है। तो अभी स्वेचोर में सोच रहे हैं कि शाम हो गई है तो अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे। और दिल्ली का जो दिल है, धड़कन कहते हैं उसको एक तरीके से, जिसको बोला जाता है CP, वहाँ पे हम लोग अभी घूमने के लिए जाने वाले हैं। तो यहाँ दिल्ली में दोस्तों कुछ अभी इस तरह का मौसम हो रहा है। शाम के अभी बज रहे हैं यहाँ पे 5:45 और 5:45 बजे का ये माहौल है। तो सामने की तरफ में अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंगों वहाँ पे लाइट जलनी शुरू हो चुकी है। और मैक्स हॉस्पिटल जो मैंने आपको सुबह दिखाया था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चमक रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे शाम के समय में मैं पहुँच चुका हूँ कैनॉट प्लेस पे। और ये है कैनॉट प्लेस, आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। तो ये वाला एरिया होता है दोस्तों यहाँ पे का कैनॉट प्लेस, जिसमें आपको यहाँ पे व्हाइट कलर की बिल्डिंग ऐसे नज़र आती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक हैं ABCDEFGH करके। ये एक बिल्कुल गोल घेरे में बसा हुआ है, एक तरीके से CP का सेंटर है। और ये चारों ओर ऐसे अगर मैं रोटेट करूँगा तो वहाँ पीछे की तरफ से घूमते यहाँ पे चारों ओर दिखेगा। और बीच में फिर एक पार्क है जिसको सेंट्रल पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको भी झंडा नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ ऊपर में झंडा है। तो यहीं पर ये CP का सेंट्रल पार्क का मेन पार्क है। बाकी इस जगह को आप लोग यहाँ पे राजीव चौक भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग को आना है तो यहाँ पे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में उतर जाइए। गेट नंबर 1-7 तक हैं, काफ़ी सारे गेट हैं, कहीं पर भी उतरेंगे तो यहाँ पे आप लोग पहुँच जाते हैं इस जगह पे जिसको बोलते हैं कैनॉट प्लेस।
तो कैनॉट प्लेस में अगर आप लोग घूमने के लिए आते हैं तो आपने पालिका बाज़ार का बहुत नाम सुना होगा। तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सस्ते में मिल जाती हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे अंदर नहीं जा रहा हूँ, यहीं बाहर पे भी आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी। जैसे सामने पर देखेंगे तो वहाँ पे जो है भैया काफ़ी सारे बैग वगैरह बेच रहे हैं, इनसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है और बहुत ही सस्ते में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों। यहाँ पे भैया बहुत सारी प्रकार के घड़ियाँ लेके आ रखे हैं। अगर आप लोग घड़ी खरीदने के शौकीन हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे हाथी वगैरह हैं और बुद्धा वगैरह है, बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे चश्मे खरीदने हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है चश्मे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चश्मे ही चश्मे हैं यहाँ पे। इस जगह पे लड़कियों के लिए काफ़ी सारे आइटम्स हैं, जिसमें हैं चूड़ी हैं, झुमके हैं, कंगन हैं, छोटे छोटे पर्स वगैरह भी हैं, तो ये भी ले सकते हैं। ठंडियाँ यहाँ पे पास आ गई हैं तो इस जगह पे यहाँ पे भैया लोग जो है स्वेटर वगैरह बेच रहे हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जूते आ रखे हैं। अगर आप लोगों को 200, 250, 300 रुपये तक के अगर जूते खरीदने हैं तो इस जगह पे जूते ले सकते हैं। तो यही बाहर पे आइसक्रीम वगैरह, पानी वगैरह, चाय वगैरह सबके स्टॉल मिल जाते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पालिका मार्केट के घुमाने के बाद आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे जो कैनॉट प्लेस की मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर पे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से यहाँ पे ब्लॉक है, उनके अंदर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जी ब्लॉक में आपको दिखाने वाला हूँ। ये वाले जो ब्लॉक है इसका नाम है जी। जितनी भी ये वाइट कलर की बिल्डिंग है इन सब का नाम है, तो इसका जी ब्लॉक है। तो जी ब्लॉक के अंदर क्या क्या है वो दिखाता हूँ आपको। तो ब्लॉक के अगर मैं बाहर से दिखाऊँ आप लोगों को तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े पिलर्स नज़र आ रहे होंगे। और यही यहाँ पे इस पिलर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे रहते हैं। इनकी डिज़ाइनिंग जिसने भी करी थी बहुत बढ़िया करी थी। इसके अंदर पे जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से शोरूम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नायका का शोरूम है और इसके अंदर यहाँ पे फिर रेमंड है। और आगे को जाते रहेंगे तो काफ़ी सारी जो है आपको इस तरीके से बड़े बड़े यहाँ पे शॉप नज़र आते रहेंगी। तो अंदर पे यहाँ पे जूते चप्पल इस तरीके से दुकान देखने को मिल जाती है। ये है यहाँ पे वुडलैंड का शोरूम और लोग जो यहाँ पर घूमते ही रहते हैं अच्छी तरीके से। बाकी अब हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों यहाँ पे। थोड़ा से आगे को चलते रहेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे दिखते ही रहेंगी। कुछ इस तरह का यहाँ पे ब्लॉक है। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी तरीके से की जाती है कि आपको जो है यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आता है। अभी रात के 8 बज चुके हैं तो उसके बाद भी आपको देख रहे होंगे कि बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया सा माहौल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे शाम के 5-6 ही हो रहेंगे, क्योंकि क्राउड जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आता है। जब हमारे यहाँ पे शादी वगैरह होती है, कुछ फंक्शन वगैरह होता है, उस टाइम पे हम लोग अपने घर को कुछ इस तरीके से सजाते हैं जिस तरीके से यहाँ पे कैनॉट प्लेस ने अपने आप को सजा के रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना आपको मोबाइल के कवर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जो रिंग लाइट के शौकीन होते हैं, व्लॉग बनाते हैं, जो घर पे अपनी वीडियो शूट करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मिल जाती है। ट्राइपॉड वगैरह भी है यहाँ पे। एक ट्राइपॉड तो मुझे भी ख़रीदना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ख़रीदूँगा, अभी नहीं। तो ये वाला ख़रीदूँगा मैं दोस्तों। ये छोटा वाला चाहिए मुझे, ये वाला ट्राइपॉड चाहिए, बाद में लूँगा। फिलहाल आगे की तरफ को चलते हैं। तो ये काफ़ी सस्ते में यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं ख़रीदने के लिए। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द होस्ट रेस्टोरेंट है, तो इसके अंदर पे खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। सभी प्रकार के स्टारबक्स वगैरह हो गया, आपको अगर पिज़्ज़ा वगैरह खाना है, सब कुछ आपको यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी साथ साथ ही। तो अभी तक जो मैं ब्लॉक आप लोगों को दिखा रहा था दोस्तों, वो ये वाला ब्लॉक था। और जैसे आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो बीच में यहाँ पे रोड रहती है और यहाँ से रोड आप जैसे क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ पे दूसरे ब्लॉक में पहुँच जाएंगे। तो फिर दूसरा ब्लॉक कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। इसकी भी लाइटिंग देख के आप लोग समझ जाएंगे कितनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे आप लोग को एक और चीज़ बताऊँ दोस्तों, तो वहाँ पीछे पर ना एक वो वाला रेस्टोरेंट है, ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है। उसके टॉप फ्लोर में बैठ के खाना खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन कभी ना कभी वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। फिलहाल अभी मेरा वक्त हो चला है कि मैं यहाँ से आपको दूसरे ब्लॉक में लेके चलूँ, जो कि रहेगा ये सामने वाला। तो इनके यहाँ पे नाम भी लिखे रहते हैं। अब एग्जैक्टली इस वाले का नाम क्या है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि नाम उखाड़ दिया है इन्होंने। कहाँ पे लिखा रहता है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉक में दिखाऊंगा। तो इस ब्लॉक में सबसे पहले यहाँ पे लिवाइस का शोरूम आपको देखने को मिलता है और फिर यहाँ पे एक अशोक्स कोई दुकान है। बाकी यहाँ पे भी इस तरीके से दुकानें जो है लगी रहती हैं। कुछ भी चीज़ें आप यहाँ से जो है खरीद सकते हैं और आय को बढ़ते हैं। तो इस वाले में तो भाई सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ लिवाइस का एक और शोरूम यहाँ पे देखने को मुझे मिल गया। लुइस फिलिप भी है और अंदर पे यहाँ पे अब क्या है, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस है दोस्तों। अगर आप मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे है यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस। इसके अंदर भी यहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी पीने की व्यवस्था होगी। बाकी यहाँ पे ब्लैकबेरी का शोरूम देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ स्केचर्स भी है वहाँ पे जूतों का। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको अगर वॉल के लिए आपको अगर कुछ वॉल पेंटिंग वगैरह चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। बुक्स पढ़ने के अगर शौकीन है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रकार की बुकें भी मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रकार की यहाँ पे बुक देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पे आप लोग सीपी में बहुत ज़्यादा बार अगर घूमे नहीं है तो ऐसा लगेगा कि भाई हम लोग एक ही जगह पे बार बार घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पुराना वाला मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी ब्लॉग दिखाया था उसमें पूरी लाइटिंग लगी हुई थी, जैसे मैं आपको कहता ना कि शादी के टाइम पे सजाते हैं, लेकिन इस वाले ब्लॉक में ऐसा नहीं है। लेकिन जो डिज़ाइन है यहाँ पे सारे ब्लॉक का वो सेम है, इसी वजह से यहाँ पे मालूम नहीं चलता है कि हम लोग कौन से ब्लॉक में घूम रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे चलते हुए मैं पहुँच चुका हूँ डी ब्लॉक में। तो ब्लॉक के नाम ना कुछ इस तरीके से यहाँ सेंटर में लिखे रहते हैं। जैसे ब्लॉक स्टार्ट होता है तो उसके यहीं पर ही लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है डी ब्लॉक,
तो डी ब्लॉक में मैं पहुंच गया हूँ। चलिए डी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एंट्री लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से शोरूम हम लोगों को दिखते हैं। मेन चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर पूरा दिखाऊंगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, बड़ा बन जाएगा। भीड़ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कितने सारे लोग यहाँ पे आपको चलते हुए नजर आ जाएंगे। तो भीड़ हमेशा जो है इस तरीके से यहाँ पे बनी ही रहती है। यहाँ पे आपको जो सबसे पहला शोरूम में दिखा रहा हूँ वो है हिल्स, उसके आगे पे है दोस्तों टी शर्ट और उसके आगे पर है मान्यवर। तो यहाँ पे जॉकी भी है दोस्तों शोरूम। और यहाँ से अब हम डी ब्लॉक से आगे चलते हैं और अब हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं दोस्तों सी ब्लॉक में। तो मेरे को कैसे पता चला, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सामने पर देखिए उसमें लिखा है सी ब्लॉक। तो अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं सी ब्लॉक में। और सी ब्लॉक यहाँ पे देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा लग रहा है। अगर मैं आपको इसका लुक दिखाऊँ तो आप लोगों को भी शायद देख के लग रहा होगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा प्रीमियम है। तो ये देखिए दोस्तों, जो गाड़ियाँ होती हैं बीच में यहाँ पे क्रॉस करती रहती हैं, तो गाड़ियों को यहाँ पे जाने देना पड़ता है हमें। गाड़ियाँ चली गई तो अपने यहाँ पे क्रॉस करके आ जाओ ईजिली। मतलब अगर आप यहाँ पे घूमते रहेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती ही रहती हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं सी ब्लॉक में। तो बाहर पे इस तरीके से ये भी खा सकते हैं आप लोग। लेट्स गो करते हैं अंदर यहाँ से। तो सी ब्लॉक में सबसे पहले यहाँ पे जो शोरूम है वो है वैन हुसैन का। और यहाँ से आगे को अगर हम लोग बढ़ें तो सीसीडी भी है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप लोग सीसीडी के शौकीन है तो सीसीडी में यहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी है एक शोरूम पार्क एवेन्यू। और मान्यवर यहाँ पे पुराने वाले में भी था ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में भी मान्यवर का शोरूम है। यहाँ पे शादी के लिए आप लोग कपड़े वगैरह बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो है ना लाइन बास लेके रहते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको डी ब्लॉक दिखाया, फिर मैं अभी यहाँ पे सी ब्लॉक में चल रहा हूँ। और यहाँ से आगे वाला ब्लॉक अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन सा है। देखिए दोस्तों, तो वो है वहाँ पे बी ब्लॉक। तो ABCD करके यहाँ पे इस तरीके से लिखे रहते हैं। और बी ब्लॉक भी मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा है। तो बी ब्लॉक में एंट्री लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे है, ये है सी ब्लॉक। और सी ब्लॉक के मैं उस तरफ को तो घूम ही रहा हूँ दोस्तों, मैं अभी सीधा चल रहा हूँ। वो वाला एरिया मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी सी ब्लॉक से जैसे ही हम लोग एंट्री लेंगे तो इस तरफ को हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये है बी ब्लॉक। जैसे मैं अभी तक क्या है ना, मैं यहाँ से सीधे चल रहा हूँ और आपको जो है सीधे एंटर आगे को करा रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से जो मैं सीधा चल रहा हूँ, आप लोग ना ऐसे भी चलते हैं दोस्तों, यहाँ की तरफ को भी आगे बढ़ सकते हैं। बट मैं आपको सिर्फ ऐसे करके दिखा रहा हूँ सारे के सारे शोरूम। तो ये थोड़ा अलग तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, वरना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरी वॉकिंग हो जाएगी। यहाँ पे बाटा का शोरूम है। स्कूल में हम लोग बाटा के शूज़ पहना करते थे, अब तो नहीं पहनता हूँ मैं बिल्कुल यहाँ पे बाटा के शूज़। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बेचने के लिए काफ़ी सारे लोग आए रहते हैं। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। और ये है दोस्तों यहाँ पे मोहन लाल एंड सन्स में हम लोग पहुँच चुके हैं। और एक से एक शोरूम है यहाँ पे, जो भी आप लोगों के फेवरेट शोरूम है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सामने पर मेरे को H&M भी नज़र आ रहा है, वो आगे पे। तो H&M स्वेज का यहाँ पे फेवरेट है। अभी स्वेज कुछ देर पहले यहाँ पे H&M में गया भी था। तो अभी चलते हैं आई की तरफ को और मैं दिखाता हूँ इसके बाद आपको सीधा। अब A ब्लॉक में मैं आपको यहाँ से एंट्री कराऊँगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो ब्लॉक है, अगर आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं ना तो आपको इसके बगल में ही खूब सारी पार्किंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रखी है। बाकी अगर आप मेट्रो से आते हैं तो ये सारे के सारे मेट्रो गेट रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करके, ऐसे बहुत सारे गेट है। किसी भी गेट में यहाँ पे आप लोग उतर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको लेके जाने वाला हूँ A ब्लॉक में। बाकी आप लोग जो हैं जो CP नहीं घूमे तो वो उनको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि रात के समय पे अगर आप लोग कैनॉट प्लेस पे घूमते हैं तो किस तरह का यहाँ पे माहौल आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा रफ आइडिया मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग वॉक करके घूम सकते हो। और यहाँ पे इसको म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न भी बोलते हैं। बाकी यहाँ पे भी देखेंगे तो ये कपड़े वगैरह की दुकान है। यहाँ पे सर्दियों की टोपी वगैरह आ रही हैं, ये सब लेते हैं। अगर भूख लगी है तो यहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे कपड़े वगैरह बेच रहे हैं भैया लोग, आप देख रहे हैं। मतलब अंदर पे आपको बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, शोरूम वगैरह। और बाहर पे आपको अगर इस तरीके से सामान खरीदने हैं तो बाहर पे आपको ये वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं खरीदने को। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे हर प्रकार के लोगों के लिए सामान मिल जाते हैं, मीडियम लोगों के लिए भी, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए भी। सभी लोग आके इसलिए CP में यहाँ पे शॉपिंग करना पसंद करते हैं। और ये दुकानें चलती भी है दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए, खरीदने के लिए और चीज़ों को देखने के लिए। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ वॉक करना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे आप बोर फील ना करें, तो यहाँ पे आप वॉक वगैरह करके भी अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक में तो दोस्तों यहाँ पे ICICI बैंक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूरा एरिया इसने घेर रखा है अपने पास। बाकी यहाँ पे और भी शोरूम है, जैसे यहाँ पे रेमंड का शोरूम है, जो ये रेड कलर में चमक रहा है वो बिल्कुल रेमंड है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बुक वगैरह ये भी सब जगह पे मिल ही रही है, मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे जो शोरूम है दोस्तों वो है रेयर रैबिट। तो नाम में नहीं सुने होते हैं काफ़ी सारे शोरूम के तो, लेकिन यहाँ पे आपको सबके सब देखने को मिल ही जा रहे हैं। पर्स वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। अब रेट तो मैं क्या ही पूछूं, क्योंकि दोस्तों मैं खरीदने नहीं वाला हूँ। अगर आप लोग कभी कहेंगे तो मैं ये रेट वेट भी किसी दिन पता करके आप लोगों को बता दूंगा, कि अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो इस बार मैं चलो आपको यहाँ से, जो मैं आपको ना राइट को नहीं घुमा रहा हूँ ना, इस बार मैं आपको यहाँ से ऐसे राइट की तरफ को लेके जाता हूँ।
तो इस तरफ को मैं आपको अभी तक नहीं लेके गया था, तो ऐसे करके मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ की तरफ को भी आप लोग घूम सकते हैं। अभी तक मैं आपको सिर्फ सीधा सीधा लेके जा रहा था ना, तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा राइट की तरफ को। बाकी इस तरफ को भी यहाँ पे काफ़ी सारे आपको जो है ना शोरूम वगैरह दिखते रहेंगे, लेकिन जितने अंदर पे आपको दिखते हैं उतने सारे नहीं दिखेंगे, लेकिन थोड़े बहुत इस साइड को भी आपको दिख ही जाते हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो एक मेरे को पेड़ दिख रहा है बड़ा सुंदर। मेरे को पहले लगा है पीपल का पेड़ है, लेकिन पीपल का पेड़ तो नहीं है, ये कोई और ही पेड़ है शायद, या शायद पीपल है। गाइस आप लोग बताओ किसका पेड़ है, पीपल का है क्या? बाकी बिल्डिंगों की हालत कुछ कुछ बहुत ही बुरी है। यहाँ पे जाले वाले लगा रखे हैं, साफ़ नहीं कर रखा है बिल्कुल भी, लेकिन ये है खैर कोई बात नहीं, करेगा भी कौन इतनी सारी बिल्डिंगों को साफ़। और यहाँ की तरफ में भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग भीड़ भड़ाके से बाहर को आ जाते हैं तो फिर ऐसा यहाँ पे आपको खुला खुला एरिया मिलता है। सब वो है खादी आश्रम का शोरूम है। किसका? खादी आश्रम। खादी आश्रम का। बाकी सुरेश बता रहे कि आगे कोई खादी आश्रम का शोरूम भी है, बंद हो गया है अभी फ़िलहाल। और कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको चारों ओर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम है सारे, लैपटॉप के शोरूम। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह ख़रीदने हैं तो वो भी वहाँ पे आपको सारे देखने को मिलते रहेंगे। सारी लाइन से रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, खाने का चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो अलग अलग चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मिलती ही रहती हैं, तो आप लोग यहाँ पे घूमते रहिए और देखते रहिए सारी चीज़ें। कैसी है कॉफ़ी? कॉफ़ी हाँ, स्टारबक्स की जैसी है। लो गाइस, पी लो आप भी कॉफ़ी। स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने को मिलेगा यहाँ पे। बहुत महंगी है लेकिन ठीक है भाई, अच्छी है, मतलब टेस्ट ठीक है इसका। बाकी दोस्तों यहाँ पे चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो यहाँ पे प्लान किया कि स्टारबक्स में आते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर पे। गाइस बहुत ही जल्दी जैसे क्रिसमस आने वाला है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो क्रिसमस ट्री भी बना दिया है, और जहाँ पे लाइट लगा रखी है उसके ऊपर छोटे छोटे गिफ्ट रख रखे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 तारीख को खुलेंगे भाई, तो बहुत टाइम है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे कैनॉट प्लेस पे घूमने के लिए आते हैं तो जो आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलेगा मतलब घूमने वाला, वो 10:30 से मैक्सिमम 11 बजे तक रहता है। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ बंद ही हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी 9:30 हो गया है, तो हम भी यहाँ से निकल रहे हैं अब। बाकी दोस्तों अभी करोल बाग में वापस आ गए हैं और यहाँ पे समा चिकन कॉर्नर में बिरयानी खाते हैं, और उसके बाद मैं भी यहाँ पे घर को निकलूँगा।